जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली के बाद जलाए गए दियों का क्या करें? कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं, और अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो ये वीडियो खासकर आप ही के लिए है। दिवाली के बाद दियों को लेकर के काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लोग अक्सर दियों को अपने घर में रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन दियों का इस्तेमाल आपने कर लिया हो उनको कभी भी घर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो नकारात्मकता फैलाते हैं। दिवाली की रात सभी लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं, दियों की रोशनी से अपने घरों को रोशन करते हैं। लेकिन अगली सुबह इन दियों का क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं? जले हुए दियों के कुछ उपाय आपके घर की निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। अगर आप दिवाली के दियों को ऐसे ही इधर उधर रख देते हैं या फिर संभाल करके रख लेते हैं कि अगले साल इनका इस्तेमाल करेंगे, या फिर फेंक देते हैं, तो ये जानकारी खास करके आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। दिवाली के जले हुए दियों के ये टोटके यानी कि ये चमत्कारी उपाय आपके जीवन में अंधकार को जीवन भर आपसे दूर रखेंगे। ये जले हुए दिए आपकी निगेटिविटी को नष्ट करके उसे कभी आपके करीब नहीं आने देंगे। घर में किसी की बुरी नज़र अगर लगी है या फिर तरक्की रुकी हुई है, तो आप दिवाली के बाद इन जले हुए दियों का क्या करें ये जान लें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए इन जले हुए दियों से क्या उपाय करें। दिवाली के बाद जले हुए दियों का ये उपाय आपके घर की नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन से दूर करेगा। दिवाली के बाद जलाए गए दियों में से 5 दिए घर में रख लें और बाकी बच्चों में बांट दें। अगर आप दिवाली के बाद ये उपाय करते हैं तो इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दिवाली की रात सभी लोग अपने घरों को दियों की रोशनी से रोशन करते हैं, लेकिन अगली सुबह नहीं जान पाते कि आखिरकार इनका क्या करना है, इनको किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है ताकि घर की जो निगेटिविटी है वो घर से बाहर निकल जाए। अक्सर हम उन दियों को संभाल करके रख लेते हैं कि अगले साल इनका इस्तेमाल करेंगे, दिवाली पर काम आ जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा कतई भी नहीं करना चाहिए। दिवाली के बाद जलाए गए दियों को आप नदी या फिर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग घर में भी कई दिए रख लेते हैं, जो कि गलत है। दरअसल पुराने दिए घर में निगेटिविटी बढ़ाते हैं, इसके साथ ही घर से सुख शांति भी छिन सकती है। यही वजह है कि दिवाली के बाद दियों को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन एक ही वजह है जब आप कुछ दियों को रख सकते हैं, वो आप वीडियो के अंत में जानेंगे। ज़्यादातर लोग दिवाली में जलाए गए दिए नदी में प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। यदि आप ऐसा ना कर पाएँ तो इन दियों को घर में छिपा करके यानी कि ऐसी जगह रखें जहां किसी की नज़र ना पड़े। कहते हैं कि घर में रखे दिए देखकर घर से निकलना शुभ नहीं होता है, बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि इन दियों को घर में छिपा करके रखें। ऐसा करने से आपको लाभ भी होगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप इन दियों को छुपा करके कहीं घर में रखेंगे। दिवाली में जलाए गए दियों को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं, और माँ लक्ष्मी का भी वास उस घर में हमेशा ही रहता है। इसके अलावा सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन अगले साल छोटी दिवाली पर इन जले हुए दियों में से कुछ दिए आप छोटी दिवाली के लिए रख लें, उनको अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि छोटी दिवाली में पुराने दिए जलाना बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली के बाद में जले हुए दीपक से काजल भी ज़रूर बनाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। इस काजल को आपको दिवाली के बाद 1 महीने तक ज़रूर से लगाना चाहिए। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।